वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि हमने देखा, ठीक है, थर्सडे को, जैसा कि मैंने वेडनेसडे को अपने वीडियो में कहा था कि जो थर्सडे को टारगेट होगी बैंक निफ्टी का वो 42,000, जो कि मेरे हिसाब से 42,012 का जो टारगेट था, ठीक है, मेरे हिसाब से जो फाइनल टारगेट मैंने दिया था। लेकिन बैंक निफ्टी 42,000 जब क्रॉस की, ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कॉल राइडर लोग जो निकले और निकल के उसके बाद वहाँ जो थ्रस्ट जनरेट हुआ, तो उसके कारण से ये जो अपसाइड जो 100 और 100 से 150 पॉइंट की जो अपसाइड और मिली, ठीक है, 40 जो कि हाई लगाई थी थर्सडे को 42,199, तो ये हुआ बैंक निफ्टी का जो हाई। तो हमने ये इसलिए देखा क्योंकि जो 42,000 जब क्रॉस की तो वहाँ पे जो कॉल राइडर लोग निकले हैं, और कॉल राइडर लोग निकलते के साथ साथ एक तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा जो टारगेट है वो 42,012 का, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा गया, ठीक है, करीब 42,200 के करीब गई मार्केट। अब मार्केट में क्या हो सकती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि HDFC बैंक, ठीक है, उसका भी टारगेट मैंने दिया था 1690, ठीक है, 1668 क्रॉस करने पे आपको बोला गया था। मैं जो टारगेट लास्ट में टारगेट दिया था 1690 तक जा सकती है, 90, अभी 1700 तक जा सकती है मार्केट में, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट डे हमने देखा कि वो जो गई HDFC 1697 तक वहाँ हाई लगा के उसके बाद फिर रिटर्न आई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल मार्केट का ऑलरेडी HDFC का रिज़ल्ट आउट हुआ है। मार्केट वैसा कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी मार्केट में जो है क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ी जो प्रॉफिट वो कम हुई है। तो इसके हिसाब से क्या हो सकती है, मार्केट कल किसी तरह भी रिएक्ट कर सकती है, बैंक निफ्टी और HDFC भी। तो उसके लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ रिएक्ट करेगी। जो सपोर्ट रेंज जो है, ठीक है, सपोर्ट अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी HDFC का जो मैं रेजिस्टेंस बात कर रहा हूँ वो रेजिस्टेंस करीब 1702 में है, ठीक है, 1702। तो ये रेजिस्टेंस से HDFC फिर से वापस कर सकती है, घूम सकती है, ठीक है। और अगर 1705 को अगर निकाल देती है तो ये लाइफ टाइम हाई की तरफ चली जाएगी HDFC। तो उम्मीद है 1702 से वो फिर से रिटर्न आए। तो HDFC एक वेटेज वाला है बैंक निफ्टी में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आइए देखते हैं हम लोग चार्ट में कि कल बैंक निफ्टी में क्या हम लोग देख सकते हैं और क्या नहीं। और उम्मीद है इतना ज़्यादा ऊपर आया है, ठीक है, मार्केट तो अभी हो सके 100-200 पॉइंट में कंसोलिडेशन का जोन में अभी कुछ 1-2 दिन बना रह सकता है। लेकिन आइए देखते हैं हम लोग कि कहाँ अगर चार्ट में क्या हम लोग टेक्निकल व्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो देखिए बैंक निफ्टी एक इनसाइड कैंडल बनाई है, ठीक है, ये कैंडल बहुत रेयर होती है, रेयर बनती है। तो हम लोगों को कल क्या है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि SGX निफ्टी फ़िलहाल अभी जो है नेगेटिव दिखा रही है, ठीक है, अच्छा खासा नेगेटिव, करीब 100 के करीब अभी नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन आप देखो बैंक निफ्टी में जो है आवरली चार्ट में, 2 आवर की चार्ट में आप देखो कि बैंक निफ्टी में जो है एक इनसाइड कैंडल फॉर्म की है जो कि रेड बार है, ठीक है। तो ये कल हम लोग के लिए अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलती है तो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप या डाउन खुलती है तो उसके लिए अलग से कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, तो हम लोग सिर्फ जो देखेंगे वो आप देखो, ये जो इनसाइड जो कैंडल है, इस कैंडल का आप देखो, हम लोग का जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर मान लो क्रॉस करता है रेजिस्टेंस को, जो कि होगा 42,196, अगर 42,196 को अगर क्रॉस करती है तो मार्केट उम्मीद है कोई करीब 42,000 जो उसका टारगेट होगी, ठीक है, करीब वो 42,700 के तरफ वो चली जाएगी, ठीक है। 42,700 के लिए कल की टारगेट 42,700 के तरफ अगर वो क्रॉस करती है तो 42,700 की तरफ हम लोग कल सोचेंगे, कल या परसों में जो भी हो। अगर इसको क्रॉस करे तो कल, ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो कल ही कल आना चाहिए, ऐसा नहीं। ये अगर इसमें कुछ एक जो क्राइटेरिया होगा वो अगर फॉलो, अगर मान लो सब मिलते हैं तो फिर उसके बाद ये जाएगी। लेकिन आप
कल बोलो परसों बोलो, अगर मान लो 42,196 को अगर क्रॉस करती है तो कल अपसाइड के तरफ ही मार्केट रहेगी, ठीक है, जाएगी। करीब उसका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट जो टारगेट होगी इसको क्रॉस करने के बाद आप देख लो, मैं बता दे रहा हूँ 42,398 ये होगा इमीडिएट टारगेट, ठीक है। और ये इमीडिएट टारगेट होगी, और इसके बाद अगर मान लो इसके बाद अगर कोई बड़ा टारगेट अगर दे तो 42,694 मतलब वही 700 की तरफ जाएगी। और ये जो कैंडल देखो फॉर्म की है इनसाइड कैंडल, और अगर मान लो कल मार्केट जो है 42,111 के नीचे अगर बंद होती है, अगर डिप्स लगाती है, अगर 42,111 को अगर तोड़ती है तो मार्केट फिर से एक बार चाहेगी कि मार्केट 41,800 की तरफ वो जाना, ठीक है। तो कल हम लोगों को अगर फ्लैट खुलती है तो हम लोग को जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट इनसाइड कैंडल का तो वो बताया और रेजिस्टेंस बताया, ठीक है। और अगर मान लो गैप अप या गैप डाउन हो सकती है, कल गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है तो उस समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कितना गैप डाउन खुल रही है। अगर 300-400 गैप डाउन खुल जाती है तो फिर वहाँ हम लोग को कुछ नहीं करना है, वेट करना है। अगर मार्केट फिर से रिकवर देखे उसके बाद फिर से अगर वो जो आज की जो थर्सडे की जो लो है उस लो को अगर तोड़े तो फिर हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये कैंडल की लो को फिर से अगर तोड़े तो फिर हम लोग जो है फिर से एक प्लान कर सकते हैं पुट के लिए। अगर मान लो कि मार्केट, ठीक है, 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल के उसके बाद मार्केट रिकवर, क्योंकि अभी भी मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स है, ठीक है, तो वहाँ इमीडिएट जो बायर है वो आ जाएंगे। और तो हम लोग जो देख ही रहे कि थोड़ी सी भी अगर मार्केट गिर रही है तो इमीडिएट बाइंग आ रही है। तो उसके बेसिस पे मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि आप अगर गैप डाउन खुलती है तो वेट करें, वो इमीडिएट कुछ बाइंग ना करें। और अगर मान लो यहाँ पे 100-200 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाती है तो उस बेसिस में भी हम लोग 100-200 पॉइंट अगर गैप अप खुलती है, मान लो यहाँ से 42,400 के 398 की तरफ खुलती है तो वहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, वेट करना है। और वेट करके और करीब 15 से 20 मिनट वेट करना है, वेट करके देखना है कि वो प्राइस एक्शन क्या बना रही है। और उसके बाद फिर अगर हुआ, उसके बाद अगर मान लो वो नीचे आई तो फिर हम लोग बाई करेंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि जब तक ना। और हम लोग फिर भी अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं मार्केट खुलने के बाद, ठीक है, मैं डाल दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। अभी फिर भी मैं आपको जो बता दिया कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल उम्मीद है कि ज़्यादा उतनी मूवमेंट अगर हुई भी तो HDFC के लिए हो सकती है। अगर HDFC मान लो रिज़ल्ट तो उसकी अच्छी है, ठीक है, सिर्फ क्वार्टरली थोड़ा कम प्रॉफिट में है तो एनुअली सही है, तो उसके हिसाब से कल मार्केट हम लोग का कामकाज कर सकती है HDFC के हिसाब से। तो आप कल HDFC को देखो, HDFC को देख के समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के समझो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है मेरे पिछले वीडियो में। तो कल जो है मार्केट आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर गैप अप और गैप डाउन अगर खुलती है और अगर फ्लैट खुलती है तो आपको जो बताया गया, ठीक है, कि इनसाइड कैंडल का जो लो और हाई है तो उसको अगर तोड़े तो आप कॉल और पुट में बैठ सकते हो। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि आपको कि इसका कंपोनेंट जो है वो क्या कर रहे हैं उस समय, ठीक है दोस्तों। तो अगर जैसा होगा मैं लाइव मार्केट में मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली एक लाइक तो ज़रूर कीजिए कम से कम, और अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरे हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।